मेरा नाम काजल है। मेरे परिवार में से इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं था, सिवाय मेरे एक चाचा के। उन्होंने मेरी शादी करवा दी, लेकिन मेरे चाचा कोई जालिम किस्म के नहीं थे। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई, हमारा वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जो घर उन्होंने मेरे लिए चुना वो कोई इतना खास अमीर भी नहीं था और ना अलीशान था। लेकिन उनके पास भी और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह कभी भी मेरी खुशी में खुश नहीं रह सकती थी और हमेशा अपना और अपनी बेटी का ही सोचती थी। कोई भी अच्छा रिश्ता आता तो वो कहती थी, अपनी बेटी के बारे में सोचो, इसको बस जल्दी जल्दी घर से निकाल दो, नहीं तो मेरी बेटियों के रिश्ते भी नहीं होंगे। क्योंकि जो भी घर आता था वो मुझे ही पसंद कर लेता था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां बहुत ही मोटी और काली सी थी। उन्हें ये बात पता थी, क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं करती थी। लेकिन उनका व्यवहार मेरे साथ इतना बुरा नहीं था, सब कुछ ठीक था। बस कभी कभी चाची को इसी बात पर गुस्सा आता था कि रिश्ता मेरी बेटियों के लिए आता है, लेकिन पसंद इसको करके चले जाते हैं। ऐसा भी होने लगा कि जब रिश्ता आता तो वो मुझे छुपा देता और रिश्ते वालों को मेरे होने का बताया ही नहीं। बस फिर चाचा ने तंग आकर जहां भी मुझे भेजा था, फौरन भेज दिया। कोई पूछ भी नहीं सकता और ज्यादा बुराइयां भी नहीं निकलेगी। और मुझे एक बोझ की तरह अपने घर से निकल दिया। वह भी क्या ही करते, मेरी ही वजह से उनकी बेटियां घर बैठी थी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी उसमें कोई भी नहीं था। मेरा पति मुंबई में काम करता था, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर था। इसके लिए वो बार बार आ नहीं सकता था, लेकिन हर 4 महीने के बाद 1 हफ्ते के लिए आता था। मैंने कहा कि चलो, शहर है, बाहर का मुल्क तो नहीं है, वरना तो 2-2 साल में एक चक्कर लगता है। कुछ समय के लिए ही आता, मगर आता तो था। घर में कोई नहीं था सिवाय मेरे ससुर के। पर मेरे पति ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और वो वाकई बहुत ज्यादा अच्छे थे। मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शादी के 2 हफ्ते बाद मेरे पति ने कहा कि मुझे जाना होगा। मैंने सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी। मैंने भी उसे भारी दिल के साथ ही जाने दिया। उसका नाम राहुल था और मेरे ससुर का नाम सुनील था। राहुल अच्छा इंसान था, वह मेरा ख्याल रखता था। भले ही दूर रहता, मगर जब घर आता तो मुझे पूरा समय देता। ससुर भी काम पर जाया करते थे। सुबह सुबह उनको नाश्ता बना कर दिया, वो काम पर चले गए। उन्होंने कहा कि घर को अंदर से बंद कर लेना, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। जब मैं आऊंगा तो पहले पूछने के कौन है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं हूँ, उसके बाद दरवाजा खोलना। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। बेटी की तरह मेरे नाज नखरे उठते थे। मेरे सर पर हाथ रखकर चले जाते थे। वापस आकर मेरे लिए समोसे लेकर आए। मैंने कहा कि इसकी क्या जरूरत थी, तो कहने लगे कि अभी शादी हुई है तुम्हारी, थोड़ी तो सेवा करनी पड़ेगी। आज मेरी पत्नी जिंदा होती या मेरी कोई बेटी होती तो तुम्हारा उसके साथ समय गुजर जाता। पर क्या करें, जब वो इस दुनिया में ही नहीं रह रही है। या बोलते समय इनकी आंखें भर आए। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो है ना, मेरे लिए आप ही काफी है। जिसकी तरह आप मेरा ख्याल रखते हैं, इस तरह कोई भी ससुर अपनी बहू का ध्यान नहीं रखता। इसी तरह वो रोज मेरे लिए कोई ना कोई चीज लाया करते। लेकिन एक दफा कुछ ऐसा ले आए जिसकी उम्मीद नहीं थी, और मैं थोड़ी हैरान भी हुई। मेरा पति सुरक्षा का काम करता था, इसलिए उसे दिन भर फोन सुनने का हुक्म नहीं होता था। रात को 5 मिनट के लिए मुझसे बात करता, लेकिन इतना थका होता कि बात करते ही सो जाता। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं पूरा दिन उन 5 मिनट के लिए इंतजार करती रहती थी। लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो पूरा दिन गर्मी में धूप में सुरक्षा पर खड़ा खड़ा थक जाता था, और जब उसके आराम का समय होता तो मुझसे बात भी करना होती थी। कहता था, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, लेकिन बड़ी खतरनाक जगह है। यहाँ पर इस तरह की चीजें बनती है जिनमें कभी भी आग लग सकती है। इसी के लिए तो अच्छे पैसे मिलते हैं इस नौकरी के, नहीं तो तुमसे कभी इतना दूर रहता। मैं जानती थी कि वो सब हमारे लिए कर रहा था, उसको अपनी फिक्र नहीं थी,
वो सिर्फ इतना था कि मेरी या मेरे बेटे की वजह से झेल रहा था। लेकिन एक दिन बुरी खबर मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। जिस बिल्डिंग के सामने वो काम करता था, उस बिल्डिंग में आग लग गई और वो भी आग में जल गया और वहीं पर सांस तोड़ दिया। मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। मैं शादी के 2 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। मेरे चाचा ने कहा कि वापस चलो, तो मेरी चाची ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो शादी के 2 महीने बाद ही खत्म हो गई है, ये मनहूस है, इसकी मनहूसियत का साया मेरी बेटियों पर पड़ जाएगा। हमारे घर में जब तक ये थी तब तक कुछ अच्छा नहीं था, जैसी ही निकली तो खुशी वापस आ जाएगी, इसके आने से फिर मेरे घर में रोग लग जाएगा। मजबूरन मैंने फैसला किया कि मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। मेरे चाचा ने कहा, फिक्र मत करो, आजकल तो तलाक और तलाकशुदा लड़कियों की शादी हो ही जाती है, कोई ना कोई मिल जाता। मैं तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता देख करूंगा। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी। मैं कैसे उसके बिना रह सकती थी किसी और के साथ। मैं कोई और रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। मेरे ससुर काम से जल्दी वापस आ गए और मैंने देखा कि उनके पास एक सफेद रंग की चादर थी। कहने लगे, बेटा, ये बिछा कर सोना। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे उनसे ये पूछना चाहिए था कि मैं ये बिछाकर क्यों सोऊं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे लिए लाया हूं, अपना बिस्तर बिछा लो। मैंने कहा कि घर के लिए लाएंगे। वैसे भी इस घर में कोई इतनी ज्यादा चीज नहीं थी और मुझे जगह देने वाला भी कौन था। मेरे अपने घर वाले तो वे ही नहीं और चाचा के हालात भी कुछ ऐसे ही थे कि उन्हें छोड़कर मुझे 2 जोड़ी कपड़ों में ही रुखसत किया था। लेकिन चिंता मुझे तब हुई जब सुबह मेरे ससुर ने कहा, वो चादर मुझे वापस कर दो। मैंने समझा कि शायद उन्होंने रखने के लिए दी थी। मैंने कहा कि लेकिन मैंने तो बिस्तर पर बिछा दी थी और मैं इसी पर सो भी गई थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा किया जो इस पर सो गई, लेकिन अभी मुझे वापस कर दो। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, पर मैंने इतना नहीं सोचा। मैंने वो चादर उठाई और अपने ससुर को वापस दे दी। उन्होंने ने शॉपर में डाल ली और अपने साथ ले गए। देखने में तो नहीं लग रही थी, लेकिन शायद महंगी ले आए थे, इसी के लिए वापस करने चले गए थे। मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी, लेकिन आज रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई, जबकि पिछले कुछ दिनों से मैं सारी रात रोती रहती थी। रो रो कर मेरी हालत खराब हो जाती थी। ऐसा लगता था कि झूठ है, अभी वापस आ जाएगा, आकर कहेगा कि वो खबर झूठी थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ दिल को धोखा देने वाली बातें होती हैं। ना इस तरह थोड़ी ना कोई वापस आता है, या जिंदगी जिसे एक दफा छीन लेती है उसे वापस नहीं करती। जिंदगी बड़ी बुरी है, इंसान के साथ इंसाफ नहीं करती और इसको ऐसी स्थिति में डाल देती है जिसके लिए वो तैयार नहीं होता, और ना चाहते हुए भी इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं तो शायद मुझे पता चल जाता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं, क्योंकि जब मेरा पति वापस गया तो उसके 2-3 दिन पहले वो मेरे साथ थे। लेकिन जब मेरा पति वापस गया तो उसके 2 दिन के बाद ये खबर आ गई थी कि वो इस दुनिया में नहीं है। इसी के लिए मेरे पास एक उम्मीद तो थी। शायद ये सब मेरा वहम था, या शायद मैं सही सोच रही थी। रात को ससुर वापस आए तो उनके पास फिर से चादर थी। कहने लगे कि बिछा लो। मैंने कहा, क्या बात है, आप वापस देने क्यों चले गए? तो कहने लगे, जिस दुकान से ली है। एक दोस्त ने कहा कि मैंने भी इस दुकान से ली थी, पर मैंने तो सस्ती ली थी, आपने महंगी ली है। तो मैं वापस लेकर झगड़ा करने चला गया था, लेकिन फिर उसने मुझे 200 रुपए वापस कर दिए। तुम भी जाकर सो जाओ, कोई मसला नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे भी पता था। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने फिर से चादर बिछा ली और मैं सो गई। ऐसी सोई कि सुबह ही मेरी आँख खुली, लेकिन सुबह मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी। मुझे चक्कर आ रहे थे। मुझे लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मुझे इस तरह से चक्कर भी आ रहे हैं और बदन में भी दर्द हो रहा है। ये सारी निशानियां एक ही बात की तरफ जाती है, डॉट के मेरी उम्मीद से थी। लेकिन सुबह जब नाश्ता बन रही थी तो ससुर ने फिर से बिस्तर की चादर वापस कर दी। मैं हैरान रह गई।
अभी मैं उनसे कुछ पूछना चाहती थी तो उन्हें कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी वापस ले आओ, जल्दी वापस लेकर आओ। मैंने जल्दी से वापस कर दी और बिना कोई जवाब दिए वो बाजार चले गए। कहने लगे कि बहुत काम है, बेटा तुम अपना ख्याल रखना। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, कभी वापस करवा देते हैं, कभी ले आते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बूढ़े लोगों की हरकतें अजीब होती हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। अगर चादर ले ही ली है तो रख ले चुप करके, 200 से क्या फर्क पड़ता है। आजकल 200 में तो एक समय का खाना भी नहीं बनता है, लेकिन मेरे ससुर को कौन समझता है। मेरी तबीयत पूरा दिन खराब रही और मैं खुश होती रही कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि मेरे पास मेरे पति की कोई न कोई निशानी रह जाएगी। मैंने सोच लिया था कि अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर रखूंगी। इस तरह राहुल मेरी जिंदगी में वापस आ जाएंगे और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगी। कोई तो होगा जिसको मैं अपना कह सकूंगा, वरना इस दुनिया में मेरा था ही कौन। एक पति था, वो भी इस दुनिया से चला गया। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। मेरे ससुर ने तो रूटीन बना ली थी, वो रात को मुझे चादर दे देते और सुबह मुझसे मांग लेते, और मुझे इतनी ज्यादा नींद आती थी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहता। लेकिन मैं ये सोचती जरूर थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन क्या करती, मैं बीमार रहती थी। मैंने कहीं से सुना था कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे बहुत ज्यादा नींद आती है, इसलिए चीजों की तरफ लगा हुआ था। पर एक हफ्ते बाद ये उम्मीद भी टूट गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं माँ बनने वाली नहीं थी, मेरे पति की मेरे पास कोई निशानी नहीं थी। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, रो रही थी। ससुर से ये बात नहीं, पर उन्होंने कहा, क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं है। पर अब मैं इस बात पर हैरान होने लगी हूँ कि अगर मैं माँ नहीं बनने वाली तो फिर मुझे इतनी नींद क्यों आती थी और मेरे बदन में इतना दर्द क्यों रहता है, क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है। फिर मेरी तबीयत इतनी खराब क्यों थी? पर अब किसको कहा जाए कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाए? ससुर को कहती तो अजीब लगता, चाचा को कहती तो वो भी क्या सोचते। काश मेरा पति जिंदा होता तो उसके साथ ही चलती जाती। मैं अपने दिल की बात तो किसी से कर ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी। रात को अजीब सी नींद आती थी, पता नहीं चलता था जब सोई हूँ कब जागी हूँ, और पूरा दिन नींद की हालत में काम करती है। और एक दिन एक मंजर देख के तो मैं हैर ही रह गई। मेरे ससुर खुद ही इस चादर को धो रहे थे। मैं हैरान थी कि ये चादर को धो क्यों रहे हैं। इनको क्या लगता है कि मैंने चादर को गंदा कर दिया है? और अगर वैसे ही इनको गंदी लग रही है तो मुझे कह देते हैं, मैं धो देती हूँ। लेकिन इनका साथ काम क्या था? ये चादर तो मेरे कमरे में होती थी, और उनका रोज रोज चादर बदलने का कहना भी अजीब था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ससुर बेटे के जाने के बाद पागल हो गए हैं। अजीब किस्मत की हरकतें करते थे। अक्सर अपने बच्चों की मौत पर आदमी बाप सदमे में चले जाते हैं। शायद मेरे ससुर को भी गहरा सदमा लगा था। पर वो एक ही चादर को बार बार कौन धोता है? रात को कहते थे बिछड़ा लो, सुबह कहते थे वापस कर दो। क्या इस तरह की हरकतें कोई सामान्य इंसान तो नहीं करता? लेकिन मैं भी नहीं बोलती थी, क्योंकि शायद मुझसे ज्यादा उनका नुकसान हुआ था। उनके बुढ़ापे की लाठी खो गई थी। मेरे पति की लाश भी तो नहीं मिली थी। बस इतना बता दिया था कि वो इस दुनिया से चला गया है क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई थी। इसके लिए ज्यादातर लोगों की लाश नहीं मिली है। आखिरी बार मेरे ससुर ने भी उनको जी भर के नहीं देखा था, और मैंने भी नहीं देखा था। इसके लिए शायद हमारे अंदर इतना दुख भर गया था, और इस दुख को निकालने के लिए वो अजीब किस्मत के काम कर रहे थे। तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। मुझे दिन भर चक्कर आते, और रात को मैं एक पल में हाय सो जाती। मैं अपनी तबीयत से बहुत परेशान हो गई, इतने के अब मेरे घर के काम भी नहीं हो रहे थे, यहाँ तक कि मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। दिन में कामजोर होती जा रही थी, और मेरी ताकत खत्म होती जा रही थी। फिर एक दिन मेरे ससुर घर पर नहीं थे, तो पड़ोसी आ गई। मैंने उसको सब कुछ बता दिया।
उसने कहा, तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी लग रही है, इस तरह थोड़ी होती है। अगर घर में सिर्फ ससुर रहते हैं तो उन्हें नहीं कहोगी तो और किससे कहोगी? इसमें शर्माने की क्या बात है? शर्म से मर जाओगी क्या? आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। उसकी ये सब बातें सुनकर मैंने भी सोचा कि शायद मुझे इसके साथ चले जाना चाहिए। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी ना था। वो मुझे हॉस्पिटल ले गई। जब मुझे डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा, आप माँ बनने वाली हैं, और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझसे कुछ तारीख पूछी। मैंने उसको सब कुछ बताया। मैंने कहा, हाँ, पहले मुझे भी लगता था कि शायद ऐसा है, लेकिन इस बात को भी 1 महीना हो गया है। मुझे मेरे पति से दूर हुए 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा, कभी कभी ऐसा भी होता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। औरत को पता नहीं चलता और ये सब हो जाता है, या उसमें भी कोई फर्क नहीं आता, लेकिन फिर भी वो माँ बनने वाली होती है। हाँ, सब बातें सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा, देखो, तुमने कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया? मैंने कहा, हाय राम, ना करे डॉक्टर, भगवान को माने, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैंने उनको कहा कि हमारे घर में तो सिवाय मेरे बूढ़े ससुर के और कोई रहता भी नहीं और मैं कहीं आती जाती भी नहीं। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, देखो, बुरा नहीं मनाओ, लेकिन इस तरह के मामले में सवाल भी ऐसे ही करने पड़ते हैं। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, ये बात पक्की है। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दी और उसने कहा, आपकी सेहत बहुत ज्यादा खराब है, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। पर मैं ये सोचकर हैरान थी कि ये बच्चा किसका है, मेरे साथ क्या हो रहा था। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था, एक ही हरकत मेरे साथ बहुत ज्यादा अजीब हो रही थी, जिसका बंधन मेरे ससुर के साथ था। एक तो वो चादर वाली बात, और दूसरा मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद का आना, जबकि मैं तो इतनी परेशान रहती थी। मेरे दिमाग में इतने सारे दुख भरे थे। मैं इतने सुकून से कैसी थी भी हो तो उसे सुकून की नींद नहीं आती। और यहाँ मेरा हमसफर दुनिया से चला गया था और मैं ऐसे घोड़े गधे बेचकर कैसी सो रही थी। यही सवाल मैं रोज खुद से करती थी, और आज तो मुझे ये सवाल बहुत ही डरावना राज जी रहा था। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी, जिसके बारे में अब मुझे पता लगना ही था। और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जो भी मैं कर रही थी, मुझे वो नहीं करना था। यानी मुझे एक दिन के लिए अपनी दिनचर्या बदलनी थी। और मैंने अपनी दिनचर्या बदली। मैंने खाना नहीं खाया कि कहीं मुझे खाने में तो नहीं कोई चीज मिला कर दी जा रही है, और मैं ये सोचकर हैरान थी कि ये करेगा कौन। रात को ससुर ने फिर से वही बेडशीट मुझे वापस कर दी। अब तो वो बेडशीट इतनी पुरानी हो गई थी, फिर भी उसे ऐसे शॉपर में डालकर देर हो गई जैसे कि नहीं है। पता नहीं अपने साथ लेकर जाते ही क्यों थे। मैंने कहा, जी ठीक है, बिछा कर सो जाऊंगी। लेकिन आज मैंने बिस्तर पर वो बेडशीट ना डाली और बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन मैं हैरान थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मेरी नींद का जोड़ बेडशीट के साथ है। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? शायद मैं परेशान हूं कि वजह से भी नहीं तो पा रही थी, मगर आज ही क्यों? मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि रात के 12 बज गए। बाहर बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद हल्की हल्की हलचल की आवाज आई। मुझे लगा कि ससुर पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उठेंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और कमरे में आ गया था। कमरे की लाइट बैंड थी और मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे देखना था कि ये कौन है। ना जाने वो कौन था, क्या चाहता था और इस तरह मेरे कमरे में क्यों आया था। वैसे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसका मेरे कमरे में क्या काम था? लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो आदमी मेरे करीब आकर लेट गया और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा, तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और जैसे ही लाइट ऑन हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं, मेरा ससुर था। यह सब क्या था? वो ऐसा कैसे कर सकता था? हजारों सवाल मेरे दिमाग में जागे। उसने बिस्तर की तरफ देखा और गुस्से से कहा, चादर नहीं डाली थी?
मैं हैरान रह गई कि किस तरह से बात कर रहे थे मेरे साथ। मैं चिल्ला रही थी। वो बोले, बदजात औरत, चिल्लाती क्यों है? मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? मेरा ससुर घबरा गया। मैंने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? और वो औरत भी अंदर आ गई और उसका पति भी, जिसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी। मैंने उनको चिल्ला चिल्ला कर इतना कहा कि पुलिस को बुलाओ, ये मेरी इज्जत पर हमला कर रहा था। वो लोग हैरान रह गए। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों को इस बात से कोई ग्राज नहीं होता है कि किसी की इज्जत बचानी है या नहीं। मोहल्ले वालों दरअसल खुद इतने तंग होते हैं कि अगर कोई चोर या कोई इस तरह का इंसान उनके हाथ लग जाए तो उसे मार कर अपना गुस्सा उस पर निकलना चाहते हैं। मेरे ससुर को भी दबा लिया गया था। सब कह रहे थे कि इस मोहल्ले में सारे शरीफ लोग रहते हैं। आप अपनी बहू के साथ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैंने उस औरत को सब कुछ बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे पता नहीं ये बच्चा किसका है। मेरे ससुर ने जुबान खोल ही दी। उन्हें कहा कि वो इस चादर के ऊपर नींद की दवा लगाकर देर से थे। जब वो दवा मेरी सांसों में जाती थी तो मैं बेहोश हो जाती थी और इसके बाद वो मेरी इज्जत पर हमला कर देते थे। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया वो मेरे साथ यही कर रहे थे और ये बच्चा भी उनका। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।